ओम शांति। आज 16 जुलाई 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट्स हैं। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा कि ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से तुम अचल, अडोल और एकरस रह सकते हो। बाबा ने हमें ड्रामा के पट्टे पर फिक्स कराया है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हैं, आपकी आपके स्वभाव संस्कार आपके राह में, आपकी मंजिल को पाने में विघ्न डाल रहे हैं। माया के तूफान आपको बीच बीच में हिलाने के लिए आ जाते हैं, कभी आत्मा के रूप में, कभी किसी के संस्कारों के रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में। लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा को समझ लो तो आपकी स्थिति कैसी रहेगी? अचल और अडोल। मैं कौन हूँ? मैं सदा सदा की विजयी आत्मा हूँ। मुझे आत्मा ने हर कल्प लक्ष्मी नारायण पद को प्राप्त किया है। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ हूबहू रिपीट हो रहा है। होना तो वही है जो ड्रामा में फिक्स है। तो इसलिए ड्रामा को अच्छे से समझ कर, अच्छे से उसकी नॉलेज को धारण कर, हम अपनी स्थिति को अचल अडोल एकरस बना सकते हैं। कि हर कल्प ये हुआ है, हर कल्प पेपर्स आए हैं, हर कल्प तूफान आए हैं, लेकिन मुझे आत्मा ने हर कल्प विजय को प्राप्त किया है। तो ये निश्चय हमें फिर माया के तूफानों से हिला नहीं सकता है। तूफान भी क्या बन जाता है? फिर तोहफा बन जाता है। वो हमें अनुभव देके जाता है, हम अनुभवी बनते हैं। और हमारी स्थिति कैसी रहती है? फिर एकरस हो जाती है। और जब आत्मा की स्थिति एकरस होने लगती है ना, तब आत्मा के लिए अपनी मंजिल को पाना बहुत सहज हो जाता है। कर्मातीत अवस्था को बनाना बहुत सहज हो जाता है। और बाबा ने आज एक पॉइंट पे और ध्यान खिंचवाया कि आप देवताओं का मुख्य कौन सा गुण आप बच्चों में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अब हम ही तो बनने जा रहे हैं देवी देवता। हर्षित रहना। जब हम जड़ चित्रों को देखते हैं, अपने ही मंदिरों में जाते हैं, देखते हैं ना कितना सुंदर चेहरा है, नैनों में कितनी कशिश है, चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ है। तो बाबा कहते हैं आप ही हो, होनी होवनहार देवी देवता। तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कभी उदास नहीं होना चाहिए, कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने हमें क्या समझाया? बच्चे, श्रेष्ठ कर्म करो। बाबा ने हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाए, राइट और रॉन्ग की पहचान बताई। बाबा ने हम पे कभी गुस्सा किया? बाबा ने हमें कितना श्रृंगार किया, हमारा संगम युग पर हमें कितना गुणों और शक्तियों से भरपूर किया, इतना सजाया। और फिर हम कैसे बन गए? रावण के राज्य में आने के बाद बिल्कुल धूल में सन गए। बाबा ने कभी हम पर गुस्सा नहीं किया ना। बाबा ने हमें प्यार से उठाया, हमारे कपड़ों को साफ किया और हमें फिर से गुणों शक्तियों से भरपूर किया, हमें दैवीय गुणों से सजाया। बाबा हमारा फिर से वही श्रृंगार करते हैं। बाबा फिर से हमें वही बात याद दिलाते हैं कि बच्चों, तुम्हारे चेहरे सदैव हर्षित रहने चाहिए। और आज बाबा ने हमें एक और बात पर टेंशन दिलवाया कि बनियन ट्री का मिसाल दिया कि वो बनियन ट्री जो हम देखते हैं कितना बड़ा होता है, और जो कलकत्ता में बनियन ट्री है उसका तना नहीं है, लेकिन जो उसकी शाखाएं हैं बहुत बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा ही मिसाल है। जो देवी देवता धर्म, जो फाउंडेशन था, वो प्रायलोप हो गया और बाकी बाकी धर्म और मठपंथ खड़े हुए हैं। तो जब परमात्मा आते हैं तो इस वो चैतन्य बीज रूप फिर से नए सृष्टि झाड़ की कलम लगाते हैं और फिर से स्थापना करते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तब वही धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। गीता में भी कहा जाता है ना कि मैं अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूँ। तो ये वही समय है संगम युग का, कलयुग अंत और सतयुग की आदि, जब वो परमात्मा स्वयं धरा पर आकर के
अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। उसे कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। और मीठे बाबा ने आज हमें क्या कहा? कि बच्चे हर कर्म को करने से पहले सोचना और समझना है। पश्चाताप करने वाले बच्चे नहीं बनना है कि हम पहले कर्म कर लें और फिर हम पश्चाताप करें, अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या रिजल्ट आ गया। नहीं, हर कर्म को करने से पहले सोचना है, समझना है, फिर उस कर्म को करना है। तो बाबा ने क्या कहा कि वो कौन से बच्चे होते हैं? वो है ज्ञानी तु आत्मा, जो हर कर्म को करने से पहले सोचते हैं, समझते हैं। और स्लोगन दिया बाबा ने कि हमें क्या बनना है? बाबा समान रहम दिल बन गुणों और शक्तियों का दान करने वाले ही मास्टर दाता हैं। जैसे बाबा रहम दिल है, हमें देखा कि हम पतित बन गए थे, हमें उठाया, हम पे गुस्सा थोड़ी ना किया, हमसे घृणा थोड़ी ना की, हमें अपनी गोद में उठाया, हमें फिर से गुणों और शक्तियों से भरपूर किया। तो हम उस दाता के बच्चे कौन है? मास्टर दाता। तो हमें भी ऐसे बेहद के बच्चों प्रति रहमदिल बन, उनको, जो हम परमात्मा से रोज योग लगाकर ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, शक्तियों को प्राप्त करते हैं, उन गुणों को और शक्तियों को हमें दान करना है। तभी हम क्या कहलाते हैं? मास्टर दाता। क्योंकि हम उस दाता के बच्चे बनते हैं, मास्टर दाता। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।